कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों में सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। इस गांव का नाम आशापुरा था और यहाँ की हर एक चीज में एक अनोखी शांति और सादगी थी। उस गांव में रामनाथ नाम का एक आदमी रहता था। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी जमीनें छोड़ी थीं, लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब विचार था। वह मानता था कि एक जादुई औषधि है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। उसने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में और जानने में लगा दिया। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, उसे इसके बारे में बताने का वादा करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती इससे थक चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। एक दिन महिपति नामक एक प्रसिद्ध आर्य उनके शहर में आए। रामनाथ उनके अनुयायी बन गए और उनसे उस औषधि के बारे में पूछा। आर्य को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हिमालय की अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि तुम ऐसी औषधि कैसे बना सकते हो, लेकिन यह कठिन है। मुझे आप बताइए। रामनाथ ने अपनी किस्मत पर यकीन न करते हुए पूछा। तुम्हें केले का पौधा लगाना है और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना है। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर होती है। तुम्हें ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में रखना है। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई शब्द बोलूंगा जिससे वह जादुई औषधि में बदल जाएगी। औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ चिंतित थे। लेकिन सर्दी सिर्फ कुछ महीनों के लिए है। मुझे 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। आप जितने चाहें उतने केले के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपको उनकी देखभाल खुद करनी होगी और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेत की सफाई करने लगे, जो इतने सालों से खाली पड़े थे। वहां उन्होंने केले के पौधों की कतारें लगाईं। उन्होंने उनकी देखभाल बहुत ध्यान से की और सर्दियों के महीनों में उन पर जमने वाली ओस को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया। उनकी पत्नी ने भी उनकी मदद की। मधुमती ने केले की फसल को इकट्ठा किया, उसे बाजार ले गई और इसके लिए उन्हें अच्छी कीमत मिली। इन सालों में रामनाथ ने और भी पौधे लगाए और उनके पास केले का एक बड़ा बागान हो गया। 6 साल के अंत में आखिरकार उनके पास 5 लीटर ओस थी। सावधानी से वह बोतल को ऋषि के पास ले गया। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया। फिर उन्होंने बोतल लौटा दी और कहा, आजमाओ। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़कीं और उसके सोने में बदल जाने का इंतजार किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हुआ। यह धोखा है। मैंने अपने जीवन के 6 बहुमूल्य वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन ऋषि महिपति ने केवल मुस्कुराकर मधुमती को आगे आने के लिए कहा। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। अब ऋषि बहुत हैरान रामनाथ की ओर मुड़े और कहा, कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सकती है। आपने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और इस बागान को बनाया। जब आप पेड़ों की देखभाल करते थे, तब आपकी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। इस तरह से आपको यह पैसा मिला। यह आपकी कड़ी मेहनत थी जिसने इस धन को बनाया, न कि जादू। अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया होता तो आप मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए मैंने आपके साथ एक चाल चली है। रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे की बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी ज्यादा मेहनत की।